आभा, तू भी माफी मांग। आई एम सॉरी भाऊजी। अरे कोई बात नहीं आभा, भाऊजी और साली में ये छोटी मोटी छेड़छाड़ तो चलती रहती है। आप बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। अरे नहीं आई, आज नहीं, फिर किसी और दिन से। आज मैं अवनी को बाहर लेके जा रहा हूँ। हम बाहर जा रहे हैं, पर कहाँ? डिनर पर। तुम्हारा पति हूँ, बाहर नहीं लेके जा सकता क्या? अच्छा जीजू, कभी हमें भी लेकर जाओ डिनर पे, हम इतने भी बुरे नहीं हैं। भाई तुम्हारा नंबर भी बहुत जल्द आएगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हारी ताई को तो मैं खुश कर दूं। भाई होम मिनिस्ट्री है ये, इन्हें खुश करना बहुत जरूरी है। ये खुश रहेंगी तो बाकी के सारे डिपार्टमेंट जो है उन्हें संभालने में आसानी रहेगी। तो फिर हमें चलना चाहिए, वरना लौटने में देर हो जाएगी। हाँ चलो। आभा, तुझे अब तो कोई शिकायत नहीं है ना? नहीं। अच्छा है, हम चलते हैं। हाँ। देखा राजाराम, मैंने कहा था ना, मेरा दामाद हीरा है, हीरा। भास्कर, ये तो बहुत महंगी जगह लग रही है, बहुत मोटा बिल आएगा यहाँ पर। हाँ तो आने दो ना। और तुम हमेशा बिल की तरफ क्यों ध्यान देती हो? कभी इस दिल की तरफ भी देख लिया करो, जिसमें तुम्हारे लिए ढेर सारा प्यार है। थैंक यू। थैंक यू। मैम, रेगुलर वाटर या मिनरल वाटर? अब रेगुलर वाटर। ओके। आप क्या मिनरल वाटर बोलने वाले थे? जो बोतल बाहर 15 रुपए की है, वो यहाँ 60 रुपए की है। हम कहीं और चलकर खाना खाते हैं ना? हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे तुम ये सोचो कि तुम एक करोड़पति की पत्नी हो और हम दोनों एक बहुत प्यारी सी, अच्छी सी, स्वीट सी पेट पर आए हैं। अब ऑर्डर करो ना। एक काम करते हैं, हम इडली सांभर मंगा लेते हैं। अन्ना के ठेले पे आए क्या? इडली डोसा सांभर खा लेते हैं। अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर आयो। वो देखो, इटालियन मंगाओ, इटालियन खाते हैं आज। ये इटालियन? यहाँ तो सबसे सस्ता भी 500 से ज्यादा का है। हाँ तो तुम किसी करोड़ों से कम हो क्या? तुम्हारे लिए 1500 का मैं बिल नहीं दे सकता। क्या बात है, बहुत प्यार आ रहा है आज आपको। लॉटरी लगी है क्या? नहीं, ओवर टाइम अनाउंस हो। अरे वाह। 2 पास्ता लूंगा और एक गार्लिक ब्रेड, उसके बाद एक बटरस्कॉच आइसक्रीम। थैंक यू। भास्कर, आप इतना क्यों मंगवा रहे हैं? हम सिर्फ 2 लोग हैं खाने के लिए। हाँ तो तुम खाने से मतलब रखो ना। अच्छा बाबा, ठीक है। ये तो बताइए, ओवर टाइम के कितने पैसे मिलने वाले हैं? 25,000। अच्छा, तभी आपका गुस्सा रफू चक्कर हो गया। और कब मिलने वाले हैं आपको ये पैसे? मुझे नहीं, तुम्हें मिल रहा है। क्या हुआ? अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूं। 25,000 मिल रहे हैं तुम्हें, खुश नहीं हो क्या तुम? नहीं, बहुत खुश हूं मैं। वैसे मैं पापा से यही तो मांग रही थी कि कोई रास्ता दिखाए वो मुझे। इस बार की सैलरी जो है वो आई की चेन छुड़वाने में चली गई, तो उन्हें कैश नहीं दे पाई ना। मैं सोच रही थी कि मैं ये ओवरटाइम का पैसा आई को दे दूंगी। अरे ये लगी नहीं, कुछ नहीं हुआ। वेटर साफ कर देगा। और रही बात पैसों की, वो तो तुम्हारे ही है ना, तुम्हारा हक बनता है उस पर। जो चाहे करो, लेकिन हाँ, ये ट्रीट तुम्हारी तरफ से। और जो ये ग्लास टूटा इसके? उसका बिल मैं दे दूंगा। तुम भी क्या याद करो।
ये वक्त जोक बनाकर हंसने का नहीं है भास्कर। इससे पहले कि अवनी अपना ओवरटाइम भी ले जाकर अपनी आई को दे दे, तुझे कैसे भी घर के वो पैसे अपनी मुट्ठी में लेने ही होंगे। आप दूध लेना बंद कर दिया तो मेरा पुराना बिल तो चुका दीजिए। जी मैं वो मनोहर के हाथ भिजवा देती हूँ। अरे क्या भिजवाती है, पिछले बार भी मेरा भाई आया था, 800 का बिल हुआ था, 150 रुपया भिजवाया आपने। ऐसा भी होता है क्या? अरे हमारे ऊपर भी 100 खर्चे हैं। हमें पता है कि आपकी कमाने वाली बिटिया अब विदा हो गई है, आमदनी का कोई रास्ता नहीं है। अरे कहीं से पैसा इंतजाम करके उधारी लौटा दीजिए। ऐसे पीछे वाले दरवाजे पे उधारी वाले को बुलाने से उधारी कम नहीं होगा। जी मैं वो 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, आप कहीं से पैसों का इंतजाम करके मेरा पैसा चुका दीजिए। चलता हूँ, नमस्कार। कैसी भाई? नमस्ते। आप आइए ना, आइए बैठिए, आइए बैठिए। मैं पानी ले। बैठी ना, आओ बैठो, कोई जरूरत। आप भी सोच रहे होंगे कि कहाँ मैं सवेरे सवेरे यहाँ पर आ गया ना। लोग सुबह सुबह मंदिर जाते हैं देवी माँ के दर्शन करने के लिए, और मैं यहाँ आ गया आपके दर्शन करने के लिए। भाई मैं जानता हूँ अपनी इस घर की बेटी नहीं, बेटा था। पूरे घर का खर्चा उठाती थी वो, खुशी थी इस घर की, और आपने वही खुशी मेरी झोली में डाल दी। अब दुनिया का दस्तूर देखो कि दामाद ले सकता है लेकिन दे नहीं सकता। लड़की की जब शादी हो जाती है तो सास ससुर की बेटी बन सकती है, लेकिन दामाद अपने ससुराल में जाए तो वो बेटा नहीं बन सकता। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ समझी नहीं। आई, अगर आज मैं तुमसे कोई खुशी मांगू तो तू मना तो नहीं करेगी? कैसी बात कर रहे हैं आप मेरे दामाद से बढ़कर बेटे जैसे हैं, मना करने का सवाल ही नहीं उठता। ये आई रख ले, अब से मैं तेरा सहारा बनूंगा, मैं चलाऊंगा इस घर को। अभी नहीं है ना तो क्या फर्क पड़ता है? अरे मैं हूं ना, मैं भी तो तेरे बेटे समान हूं ना। आज के बाद तुझे किसी के आगे मजबूर नहीं होना पड़ेगा। मैंने सिर्फ इस घर के लोगों के साथ नहीं, इस घर की जिम्मेदारियों के साथ भी रिश्ता बनाकर रखा हुआ है। इसलिए जो मैं कहता हूं मुझे करने दे, तो रख। नहीं, ये पैसे मैं नहीं रख सकती। बेटी के घर का पानी पीना भी पाप समझा जाता है, फिर ये पैसे। एक पल में बेटा कहती हो और दूसरे पल में पराया भी कर देती हो। यही अगर अवनी ने दी होते तो रख लेते ना, तब आपको कोई तकलीफ नहीं होती। वो सगी है इसलिए और मैं पराया हूं। ऐसी बात नहीं है, आप तो इस परिवार का अहम हिस्सा हैं, लेकिन आप दामाद हैं। दूसरे जमाने की बातें हैं, भूल जाओ उन्हें। आप रख लीजिए। नहीं नहीं, आप जिद क्यों कर रहे हैं? आप रखिए। मुझे डर है, पता नहीं कि अवनी इस महीने से पगार आपको दे पाएगी या नहीं। क्या बात है? आप कुछ छुपा रहे हैं मुझसे? छोड़ो, जाने दो। नहीं नहीं, अब बताइए सच्चाई क्या है? आपको मेरी कसम है। भाई मैं आपको तभी बताऊंगा अगर आप कसम खाओगे कि आप अवनी को नहीं बताओगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम आए। आप दोनों की भलाई के लिए तो बड़े से बड़ा सच भी मैं अपने दिल में छुपा कर रखूंगी, लेकिन मुझे बताइए सच्चाई क्या है? भाई आप तो जानते हो ना, हर घर में हर तरह के लोग रहते हैं, और फिर मेरे घर वालों के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते ही हो। दिल के बुरे नहीं हैं वो लोग, सिर्फ ज़बान से थोड़े कड़वे जरूर हैं। और इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो लोग अपनी पर कोई भी सवाल उठाएं या उसे भला बुरा कहें, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे ही होगी। मैं अभी भी आपकी बात समझी नहीं। भाई मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आज तक अवनी अपनी पगार आपको देती है, ये इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है।
अरे मुझे तो खुशी होती है कि शादी के बाद भी मेरी पत्नी अपने घर वालों को साथ लेकर चल रही है, लेकिन शायद ये बात मेरी आई को मंजूर ना हो। अभी 1-2 महीने के लिए तो मैं इस बात को टाल सकता हूं, मगर उसके बाद मुझे पूरा यकीन है कि वो अपनी को चैन से जीने नहीं देंगे। और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैंने तो अपनी को यहां तक भी कहा कि हम अपने घर से अलग हो जाते हैं, लेकिन वो कहती है कि वो घर को नहीं तोड़ना चाहते। भाई जब अपनी मेरे घर के बारे में इतना सोचती है तो मेरा भी हक बनता है, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी उसकी जिम्मेदारियों के बारे में सोचूं। इसलिए मैंने सोचा है कि अपने घर का कलेश कम करने के लिए मैं अपनी से कहूंगा कि वो अपनी पगार जो है मेरी आय को दे दिया करे, और मैं अपनी पगार में से आपको खर्चा भेजता रहूंगा। इसी तरह से दोनों घर की जिम्मेदारियां भी पूरी हो जाएंगी और खुशियां भी बरकरार रहेंगी। जिस घर को आप जैसा दामाद, आप जैसा बेटा मिला है, उस घर की खुशियों को कभी किसी की नजर नहीं लग सकती। मैं बापा का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है कि उसने मुझे आप जैसा दामाद दिया है। दुनिया की हर माँ के लिए ये एहसास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत जैसा होता है कि उसकी औलाद खुश है, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी अवनी आपके साथ बहुत खुश रहेगी। इसलिए अब ये पैसे आप रखिए। लेकिन आई, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आपको पता है भास्कर, अवनी इसी घर में बड़ी हुई है। जब से वो समझदार हुई उसने पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाई। मेरा दुख, मेरी तकलीफें, मेरी मुश्किलें मेरे साथ बांटी है उसने। वो सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, बल्कि मेरा सहारा है। मैं तो बस इतना चाहती थी कि उसे दुनिया की हर खुशी मिले, और आज मुझे यकीन हो गया कि आपके साथ मेरी बेटी बहुत खुश रहेगी। और रही बात अवनी की पगार की, तो आज के बाद वो पगार आपकी आई के हाथ में जाएगी। नहीं आई, अभी जो चल रहा है चलने दे। अपनी को पता चल जाएगा तो उसे बहुत तकलीफ होगी। मैं बाद में फिर कभी। उसे नहीं पता चलेगा, मुझ पर विश्वास कीजिए। ना तो मैं उसे बताऊंगी और ना ही आप। आई रख लेना। पैसे मैंने रख लिए और अब मैं तुम्हें दे रही हूँ। आशीर्वाद समझकर रख लेना। खूब तरक्की करना। अच्छी तरह। अच्छा मैं चल। हाँ अवनी बोल। हाय, कशी है? मैं ठीक हूँ, बोल। मुझे आज ओवरटाइम का पैसा मिला है, वो बॉस ने अभी दिया, पूरे 25,000। अभी तो जाकर अदिति को बोल दे कि उसे वो ड्रेस चाहिए थी ना, वो खरीद ले। और हाँ, मनु का बस का पास भी बनवा देना। और आभा से बोलना कि अब जरा टेंशन कम ले और पढ़ाई पर ध्यान दे। आई, अभी तू भी ज्यादा टेंशन मत ले। इस बार सैलरी नहीं दे पाई ना, पर मैं शाम को ही आती हूँ पैसे घर पे लेकर। अवनी लेकिन। अरे आई, पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। हाँ, तो शाम को मेरे लिए ना पूरन पोली बनाकर रखना, ठीक है? अच्छा बोल, क्या बोल रही थी? नहीं वो नहीं, मैं बाद में बात कर रही हूँ। वो ठीक है, मैं शाम को आती हूँ आई, फिर बात करते हैं। हाँ, रखू फोन। अच्छा। क्या हुआ?
कोई परेशानी वाली बात है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहनी, एक फोन लगा सकते हो यहाँ से? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसमें पूछने वाली क्या बात है। तब तक मैं चाय लेकर आती हूँ। हेलो। हाँ, कावेरी बोलती है। अरे वही नहीं, मैं अभी आपको ही फोन करने वाली थी। अच्छा हुआ आपने किया। हाँ, वो नौकरी के बारे में पूछना था। तेरी बात हो गई क्या अवनी के काका से? जी हाँ, बात भी की और उनका भी फोन भी आया था एड्रेस देने के लिए। अच्छा, कहाँ जाना होगा? आप एक काम कीजिए ना, वही नहीं, मैं आपको एड्रेस देती हूँ, आप लिख लीजिए। हाँ, एक सांग। ठीक है, मैं आज ही जाकर मिल लेती हूँ उनसे। जो भी बात होगी मुझे बताना जरूर। अच्छा वही नहीं, मैं रखती हूँ। अब वही नहीं, ये तेमी। अरे वही रुको ना, चाय रखी है। नहीं, थोड़ी जल्दी में हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही तो आप इतनी उदास दिख रही थी और अब चेहरा एकदम चेंज। कोई खुशखबरी सुनी क्या? शायद आज मुझे नौकरी मिल जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलती हूँ। ठीक है। आज तक अवनी अपनी पगार आपको देती आई है, इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन शायद ये बात मेरी आई को मंजूर ना हो। 1-2 महीने के लिए तो मैं इस बात को टाल सकता हूँ, मगर उसके बाद मुझे पूरा यकीन है कि वो अवनी को चैन से जीने नहीं देंगे। मुझे आज ओवरटाइम का पैसा मिला है, बॉस ने अभी दिया, पूरे 25,000। इस बार सैलरी नहीं दे पाई ना, पर मैं शाम को ही आती हूँ पैसे घर पे लेकर। अब मैं अवनी से पैसे नहीं ले सकती। मुझे घर चलाने के लिए ये नौकरी करनी ही होगी। मायके से बंधी डोर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।